हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को ज्ञात करने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हो, 5.325 ग्राम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने पर पाया गया कि उसमें 70.57% कार्बन, 5.93% हाइड्रोजन और 23.50% ऑक्सीजन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करें यदि इसका वाष्प घनत्व 68 हो। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलोज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मूलानुपाती सूत्र की, क्योंकि अणुसूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र की पावर n। अब यहाँ n क्या होता है? n होता है यहाँ अणुभार, कार्बनिक यौगिक का अणुभार, और उसको मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड करने पर हमें n की वैल्यू मिलती है। और एक फॉर्मूले की ज़रूरत और पड़ेगी यौगिक के अणुभार की, जो हम निकालेंगे 2 गुणा वाष्प घनत्व की सहायता से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए मूलानुपाती सूत्र हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा, जिसके लिए ये टेबल बनाते हैं हम। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा तत्व, तीसरा प्रतिशत मात्रा, चौथा प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान और पाँचवा सरल अनुपात। इस टेबल में हम अपने प्रश्न को पढ़ेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास तत्व कार्बन, जिसकी प्रतिशत मात्रा हमें दे रखी है 70.57%। दूसरा तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसकी परसेंटेज हमें दे रखी है 5.93%। और तीसरा तत्व है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज हमें दे रखी है 23.50%। अब हम इसके प्रतिशतता और परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। तो 70.57 और इसका परमाणु द्रव्यमान कार्बन का होता है 12। उसके बाद में हाइड्रोजन 5.93, इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 1। ऑक्सीजन 23.50 और इसका होता है 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो जैसे ही हमने इन्हें सॉल्व करा तो पहली वैल्यू हमारे पास आई 5.88, दूसरी आई 5.93 और तीसरी आई 1.47। अब इन वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, उसे हम आइडल वैल्यू मान लेते हैं और उसी से इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है सरल अनुपात। जैसे कि 5.88 जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1.47 से तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 5.93 को डिवाइड करेंगे 1.47 से तो हमारे पास फिर से अप्रॉक्सीमेटली 4 आ जाएगा। और एट द लास्ट 1.47 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.47 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का एक सरल रेशियो मिल गया है, एक सरल अनुपात मिल गया है। तो यहाँ पर हमारा ज्ञात हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र आपका आया इसका, जिस क्रम में आपने एलिमेंट्स को लिखा है उसी क्रम में लिख लीजिए और जितना उसका अनुपात आया है उतना उसके नीचे पुट कर दीजिए। तो C4H4O। तो गाइज, ये है इसका मूलानुपाती सूत्र, जो कि हमारा पहला आंसर है। लेकिन हमें इसके साथ साथ अणु सूत्र भी ज्ञात करना था। तो अणु सूत्र के लिए अब हमें फिर से मूलानुपाती सूत्र की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालने से पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालना होगा। तो पहले हम ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखिए, हमने इसका मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिया है। जिस तरह से हमारा मूलानुपाती सूत्र बना था, हमने उसमें वैल्यूज़ पुट करके इसका मूलानुपाती सूत्र भार बना लिया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे n की, तो उसके लिए हमें अणुभार भी चाहिए यौगिक का। तो अब हम यौगिक का अणुभार निकालेंगे। अणुभार के लिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया। अणुभार का फॉर्मूला होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व में प्रश्न में दिया हुआ है 68। तो 2 गुणा वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व है हमारा 68, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो 2 × 68 हो गया हमारा। तो टोटल हमारा सॉल्व कर आ गया 136। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे सो दैट n की वैल्यू निकालेंगे। तो n इक्वल हो जाएगा 136/68, दैट मीन्स 2। तो अतः अणु सूत्र, तो अणु सूत्र हमारा बना, फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र की पावर n। तो मूलानुपाती सूत्र था C4H4O और n की वैल्यू आई हमारे पास 2।
तो 2 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो C8H8O2, तो ये इसका अणुसूत्र हुआ। तो देखिए इस तरह से आपने बहुत आसानी से मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दोनों ज्ञात कर लिए। आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे गेट कनेक्टेड, स्टे गेट नॉलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।